हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर को डिस्कशन कर रहा हूँ एंड इसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के सेशंस में मोशंस अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओनली, कोई दूसरी फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, सिर्फ अर्थ की अट्रैक्शंस काम कर रहा है। जैसे अगर आप देखें, अगर ये अर्थ की सरफेस मान लो एंड यहाँ पर कोई मास की इमेजिनेशंस करेंगे, तो अर्थ उसको अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको हम वेट बोलते हैं। एंड उसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब मास के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते हैं, जैसे दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होते हैं, लेकिन अर्थ जो है किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ओनली, इसीलिए g इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो अंडर द फ्री फॉल g ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़े कन्फ्यूजन है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर सपोज करिए कि बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, यानी कि मोशन इस डायरेक्शंस में है, तो जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं, यानी कि बॉडी की मोशंस अगर इस डायरेक्शंस में है, तो भी जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे नाइन्थ के स्टूडेंट्स को हम ऐसा बोलते थे कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जी को पॉजिटिव ले लेना एंड नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जी को नेगेटिव ले लेना। लेकिन हम यहाँ पर साइन कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे, उस साइन कन्वेंशन यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करेंगे, साइन कन्वेंशंस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे एंड उसके बेसिस पर जी की डायरेक्शंस को हम असाइन करेंगे। तो एंड ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये मोशन इन 1D हो सकता है एंड अर्थ के सरफेस के नियर द सरफेस हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप किसी बॉडी को 5 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो किए हैं, तो वो मान लीजिए 3000 किलोमीटर हाइट तक जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका जी चेंज करेगा। तो हमारा ग्रेविटेशन अलग चैप्टर है जिसमें वेरिएशन इन जी को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स वाले में हम नियर द सरफेस ओनली काम करेंगे, नियर द सरफेस, यानी कि बहुत हाइट तक नहीं है, नहीं तो जी का वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड नियर द सरफेस में हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं एंड उस कांस्टेंट की वैल्यू को आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? एक बॉडी अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के कारण नीचे आ रहा है, दैट इज द फ्री फॉल। एंड फ्री फॉल के केसेस में जी ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अगर वो नीचे से भी ऊपर थ्रो करेंगे तो जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, जी इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। यहाँ पर अगर साइन कन्वेंशंस की बात करें तो हम वर्टिकल अप को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी कि जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगी उसको हम निगेटिव लेंगे। अब कोई भी वेक्टर जो वर्टिकल अप डायरेक्शंस में होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर g इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पर आपका g ऑलवेज निगेटिव होगा। पहला पॉइंट वर्टिकल फ्री फॉल वाले केसेस में ये सेट करिए कि g इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, हमारे मोशन से g की डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट है, g इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। दूसरा देखिए कि अगर सपोज करिए कि आप अपवर्ड डायरेक्शंस में वेलोसिटी ले रहे हो, तो इसको हम +5 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा तो इसको -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। कोई भी वेक्टर जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ है निगेटिव। एंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट को भी देखें तो अगर नीचे की तरफ ले रहे हो तो इसको -5 मीटर लिखेंगे एंड ऊपर की तरफ लेंगे तो इसको +5 मीटर लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस को सेट करना जरूरी है।
हमारे हमने जो साइन कन्वेंशन सेट किया है कि वर्टिकल अप डायरेक्शंस को हमने पॉजिटिव लिया है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव लिया है, एंड जी हमेशा नीचे लग रहा है, इसीलिए जी को हमेशा नेगेटिव लेंगे। अगर बॉडी को नीचे से भी ऊपर थ्रो किए हैं तो हम जी को नेगेटिव लेंगे, एंड ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो भी इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पर जी को नेगेटिव लेंगे। एंड अदर कोई वेक्टर जो ऊपर की तरफ होगा उसको पॉजिटिव, एंड जो नीचे की तरफ होगा उसको नेगेटिव लेंगे। एंड ये मोशन इन वन डायमेंशनल्स है, नियर द सरफेस मोशंस के लिए जी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जो इक्वेशन आप लगाते थे v इजकल टू यू प्लस ए टी, हम वही इक्वेशन यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर v इजकल टू यू माइनस जी टी लिखेंगे, s इजकल टू यू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2 एंड माइनस जी, एंड ऊपर अगर है, जैसे ये h अगर ऊपर है तो यहाँ पर पॉजिटिव h लेंगे, लेकिन नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे। इसमें सिमिलर है, मोशन इन वन डायमेंशंस के इक्विवेलेंट है। मोशन इन डायमेंशंस की जो इक्वेशंस है वो उससे ऑलरेडी इक्विवेलेंट है। सिंपली चेंजेस यहाँ पर आया है कि हमारा जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ऑलवेज एक्ट करेगा, तो हमने जी को इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पर निगेटिव ले लिया है। एंड इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ आपको थोड़े और पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ कि अगर किसी बॉडी को हमने ड्रॉप किया है या रिलीज किया है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। अगर आपने ग्राउंड लेवल से किसी बॉडी को थ्रो किया है तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एंड जहां पर वेलोसिटी 0 है उसके इक्विवेलेंट जो हाइट है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, एंड नीचे से अगर थ्रो किए हैं तो फाइनली आपकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। एंड जहां पर वेलोसिटी 0 है उसकी हाइट को हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। एंड प्लस अगर देखें यहाँ पर तो अगर मान लीजिए आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो फाइनली किसी पॉइंट पर 0 हो जाएगा, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक बार ऊपर जाने के टाइम में और एक बार नीचे आने के टाइम में। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी उस ए पॉइंट पर ऊपर जाने के टाइम में या नीचे आने के टाइम में सेम रहेगा। लेट थोड़ी देर के लिए, अगर ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड जर्नी में, तो जब वो वापस ए पॉइंट पर आएगा तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो सिंपल ये कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन विथ इनिशियल स्पीड u। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, एंड यहाँ पर हमने u वेलोसिटी से किसी बॉडी को थ्रो किया है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ये बोल रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी वो वाली हाइट को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट को हमने कैपिटल एस से डिनोट किया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, दो पार्ट कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में लें ए, तो हम v इजकल टू यू एंड माइनस जी टी फार्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u की जगह u है एंड माइनस जी टी, तो यहां से t इजकल टू यू बाई जी हो गया। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट आपका u बाई जी हो गया। अब यहां पर कह रहा है मैक्सिमम हाइट, तो b वाले के लिए हम इक्वेशन लगा रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2 माइनस जी एंड h। अब यहाँ पर देखेंगे तो v 0 है और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट का आपका फार्मूला आ गया u स्क्वायर बाय 2g। आप चाहो
तो इस फार्मूले को रिकॉल भी रख सकते हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता कि 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो आप 20/g लिख सकते हैं, यानी कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड करने के लिए ये लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में अगर टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों u/g के बराबर होगा। इसका मतलब जहाँ से बॉडी को थ्रो किए हैं वहाँ तक वापस आने के टाइम को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दें तो इसके बेसिस पर आप 2u/g ले सकते हैं, 2u/g ले सकते हैं। तो आप टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट को एक फार्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिटल डेटा होगा वो डायरेक्टली इसमें फिट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फ्री फॉल में जो मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास है मीन्स अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पर u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो 2 kg वाले मास को थ्रो करें या 4 kg मास को थ्रो करें, दोनों के लिए टाइम जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रहा है वो सेम होगा। तो वर्टिकल मोशंस में जो मोशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सभी मासेस के लिए सेम चीज़ लागू होगा। एंड इस केसेस में आपका टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों u/g के बराबर है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g के बराबर है। मैक्सिमम हाइट u²/2g के बराबर है। प्लस यहाँ पर एक पॉइंट और करना है कि जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं, जब वो रिटर्निंग पाथ में वापस इसी पॉइंट पर आएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी v है तो जब वो उस पॉइंट पर वापस आएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v ही रहेगी। सेम पॉइंट्स पर वापस जाने के टाइम में, आने के टाइम में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो रहा है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, मैक्सिमम हाइट का आपको पास फार्मूला है। तो अगर आप देखें तो वर्टिकल मोशंस में ऐसा बहुत अलग से कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये मोशन इन 1D के इक्विवेलेंट ही है। सिर्फ साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना है एंड ऑलवेज ये सोचना है कि जी हमेशा नीचे लगता है। हमारी मोशन से इंडिपेंडेंट हम ऊपर भी जा रहे हैं, अगर बॉडी को थ्रो किए हैं ऊपर तो अपवर्ड मोशंस में भी जी नीचे लग रहा है एंड डाउनवर्ड मोशन में भी जी नीचे लग रहा है। एंड साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना है। पहले से ये एज्यूम नहीं करना है कि इस मोशन के लिए हमें जी पॉजिटिव लेना है या जी को नेगेटिव लेना है, ऐसा नहीं सोचना है। वर्टिकल अप में कोई भी वेक्टर होगा वो पॉजिटिव एंड वर्टिकल डाउन में कोई भी वेक्टर होगा उसको नेगेटिव लेना है। अब हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पर कुछ फिर डिफरेंट टाइप्स के वर्टिकल मोशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि उस इलस्ट्रेशंस में वर्टिकल मोशंस के जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उन सारे को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि अगर उस इलस्ट्रेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिले। मैं स्टूडेंट से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप अपडेटेड वीडियो, लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें।